हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित चौहान आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके को 13 पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। आशा करता हूं कि आप सभी को उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके अच्छी लगी होगी। और अब मैं उत्तर प्रदेश भर्ती के लिए मैथ की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा। और मेरी यही कोशिश रहेगी आपको कम से कम समय में मैथ पूरा करा सकूं। मैं सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। इसे मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम वीडियो में नंबर सिस्टम करा सकूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। प्राकृत संख्याएं। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक। पूर्ण संख्याएं। जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह वाली प्राकृत संख्या शामिल कर ली जाएं तो वे सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जो माइनस इन्फिनेटिव से लेकर डॉट डॉट -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 डॉट डॉट प्लस के इन्फिनेटिव तक होती हैं। सम संख्याएं। 2 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। विषम संख्याएं। 2 से विभाज्य नहीं होने वाली सभी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक। असहभाज्य संख्याएं। वे 2 संख्याएं जिनका में से एक होता है। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका में से एक होगा। जैसे 2 व 3 इन दोनों का में से एक होगा। 5 और 7 इन दोनों का में से एक होगा। जैसे हमने लिया 9 और 7 इन दोनों का में से भी एक ही होगा। तो वे सभी संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं। जो संख्याएं P/Q के रूप में निरूपित की जाती हैं और दोनों आपस में अभाज्य संख्याएं हो तो वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3/5 ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं जो P/Q के रूप में निरूपित की गई हैं। ऐसे ही 2 को हम 2/1 भी लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं। जो संख्याएं P/Q के रूप में निरूपित नहीं होती हैं वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3, √2, √5 और पाई। तो इसे सबसे आसान तरीके से ऐसा याद रख सकते हैं कि जो भी संख्या अंडर के अंदर होगी वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे, एक तो एक से, एक खुद से और अन्य संख्याओं से भी कटे, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। यह 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है और 4 से भी कटती है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या है वह अपने आप में एक तो खुद से भी कटेगी और एक से तो कटेगी ही कटेगी। लेकिन भाज्य का रूल ये कहता है कि वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे, एक तो एक से कटे, एक खुद से कटे और एक अन्य किसी भी संख्या से कट सकती हैं, तो वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या, जिन्हें ऋण संख्या भी कहा जाता है। जो संख्याएं केवल 2 संख्याओं से कटे,
वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वह संख्या जो केवल एक से और खुद से कटती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यह केवल 1 और 2 से कटती है। मिश्रित संख्या, जिन्हें भिन्न संख्या भी कहा जाता है, यह पूर्ण संख्या और भिन्न से मिलकर बनती है। जैसे 3 सही 4/5, तो इसमें 3 एक कैसा है, पूर्ण संख्या है और 4/5 एक भिन्न है। पूर्णकालीन संख्या, किसी संख्या के सभी भाजकों का योग उसी संख्या के बराबर आता है तो वे सभी संख्याएं पूर्णकालीन संख्या कहलाती हैं। जैसे 6 के भाजक बनेंगे 1, 2, 3 और इन्हीं सभी का योग पुनः 6 के बराबर होता है। जैसे 28 लिया हमने, तो 28 के हम जब गुणनखंड करेंगे तो 1, 2, 4, 7, 14, तो 28 के जो भाजक बने 1, 2, 4, 7, 14 और इन्हीं सभी संख्याओं का योग पुनः 28 के बराबर होता है। तो वे सभी संख्याएं पूर्णकालीन संख्या कहलाती हैं। क्रमांगत संख्या, क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमांगत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने लिया 11, 12, 13, 14, तो जो संख्या क्रम से आती हैं वे सभी संख्याएं क्रमांगत संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें दूसरे शब्दों में जैसे x+1, x+2, x+3, x+4, तो इन शब्दों में भी हम क्रमांगत संख्याएं लिख सकते हैं। सम क्रमांगत संख्याएं, सम संख्याओं में अंतर 2 हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो वे सभी संख्याएं सम क्रमांगत संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें दूसरे शब्दों में भी कहा जाता है 2x, 2x+2, 2x+4, 2x+6 ... तो हमने सम क्रमांगत संख्या 2x से क्यों ही स्टार्ट की, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि x की वैल्यू विषम आने पर आती है, तो अगर हम इसमें 2x में उसकी गुणा करते हैं तो वह संख्या विषम संख्या भी सम संख्या के रूप में बदल जाती है। इसीलिए हम सम संख्या या सम क्रमांगत संख्या को 2x से स्टार्ट करते हैं। विषम क्रमांगत संख्या, विषम संख्याओं में भी 2 का ही अंतर होता है। इन्हें दूसरे शब्दों में लिखा जाता है 2x+1, 2x+3, 2x+5, 2x+7 ... प्राकृत संख्याओं के योगफल संबंधित सूत्र। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n+1/2। इसमें n जो होगा वह अंतिम संख्या होगी। तो जो भी अगर ये पूछता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि n+1/2 फॉर्मूले से हम उस सवाल को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया कि 1+2+3+4 ... +50 तक का सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो जो इसमें अंतिम संख्या होगी उसे अपना n की वैल्यू मान के चलेंगे। तो n हो गया हमारा कितना, 50। तो इसमें हम रख सकते हैं कि 50 × 50 + 1/2। 50 को 2 से काटा 25 बार, 25 × 51 हो गया 1275। तो जब भी अगर प्राकृत संख्याएं का योग पूछता है तो उन्हें हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट किया जाएगा, 1 से स्टार्ट किया जाएगा। तो उसके लिए हम n+1/2 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग के लिए n² लगा सकते हैं। इसमें जैसे 1 + 3 + 5 + 7 ... 20वीं तक का योगफल क्या होगा। 20 नहीं, 20वीं तक का योगफल क्या होगा। तो इसमें जो अंतिम संख्या है वो n मानेंगे, तो n बराबर 20 है। तो जब योगफल निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर बराबर हो गया कितना, 400। 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400। प्रथम n सम संख्याओं का योग के लिए n+1 लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 4
प्लस 6 प्लस 8 डॉट डॉट 100 तक का योगफल क्या होगा। तो अगर कभी भी सम संख्याएं इस तरीके से आती हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट डॉट 10, तो इसमें 85 तो संख्या सम है और 85 संख्या इसमें क्या है, विषम है। कहां से, 1 से लेकर 100 तक में 50 संख्या विषम होंगी और 85 संख्या सम होंगी। तो सम संख्याओं का योग हो जाएगा 50 गुणा 50 प्लस 1, तो 50 गुणा 51 हो गया 2550। ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो इसमें कोई भी संख्या, कितनी भी संख्या का योगफल पूछेगा लेकिन वर्ग में पूछता है तो हम n प्लस 1 2n प्लस 1/6 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर का योगफल क्या होगा। तो जो अंतिम संख्या मानी हमने क्या मानी, n, तो इसमें हम योगफल लगा सकते हैं। n की वैल्यू रखे 10 गुणा 10 प्लस 1 प्लस गुणा 2 गुणा 10 प्लस 1, तो टोटल हो जाएगा 10 गुणा बटा 6 हो गया, और 10 गुणा 11 गुणा 21/6। ये काट पीट के जो टोटल हो गया 55 गुणा 7 बराबर कितना हुआ, 385। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो इसके लिए n प्लस 1/2 का टोटल का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, मतलब n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें एग्जाम्पल के तरीके से कर सकते हैं हम कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 डॉट डॉट 10 की पावर 3। तो जो अंतिम संख्या हमारी n होगी तो n बराबर 10 हो गया, तो इसका योग क्यों घनों का योग जो निकालेंगे तो 10 गुणा 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, काटने पर हो गया 5 गुणा 11 का होल स्क्वायर, 55 का स्क्वायर हो गया 25। अगर कोई भी संख्या का अंतिम अंक 5 है तो उसका स्क्वायर निकालने का आसान तरीका है कि अंतिम संख्या का 5 का स्क्वायर करा तो आ गया 25, और जो अगली संख्या है दहाई का जो अंक है उसमें अगली संख्या से गुणा करने पर जो टोटल होगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि हम निकाल सकते हैं कि 45 का स्क्वायर कैसा होगा, तो पहले 5 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 5 से अब 4 से अगली संख्या क्या होगी 5, तो 4 और 5 4 की 5 में गुणा कर दो, 5 चौक कितना आ गया 20, तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2025। अन्य एग्जाम्पल से भी हम इन्हें आसान तरीके से कर सकते हैं कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 डॉट डॉट 20 की पावर 3 का योगफल क्या होगा। तो अंतिम संख्या हमने क्या मानी, n मानी, तो 20 गुणा 20 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से कटा 20 10 बार 10 गुणा 21 का होल स्क्वायर, तो 100 गुणा 21 का स्क्वायर 441, तो टोटल हो गया कितना 44,100। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 6 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 डॉट 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 20 की पावर 3 का योग क्या होगा। तो इसमें क्या है कि हम जब किसी भी प्राकृत संख्या का योग निकालेंगे तो उसका जो स्टार्ट होना चाहिए वो 1 से होना चाहिए, लेकिन यह है कितने से, 6 से। तो इसमें पहले हम क्या लेंगे कि इसको 1 से लेकर पहले हम 20 का क्यूब का योग लेंगे, फिर बाकी जो 6 से कम संख्या कितनी है 5 है, 1 से 5 तक, तो उसको उसमें से टोटल को घटा देंगे। कहने का मतलब 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 की पावर 20 की क्यूब हो जाएगा। इसमें से हम 1 से लेकर 5 का क्यूब को घटा देंगे, तो हमारा कहां से आ जाएगा कि 6 की क्यूब से लेकर 20 की पावर 3 का योगफल आ जाएगा। तो हमने रखा n की वैल्यू 20 होगी, तो 20 गुणा 20 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करोगे होगा तो 210 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हमने n की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 रखा, 5 गुणा 5 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये कट का गया 15 का स्क्वायर हो गया, 210 का स्क्वायर हो गया 44,100, और 15 का स्क्वायर हो गया 225, घटाने पर हो गया 43,875। ये इसका आंसर है। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 11 प्लस 12 प्लस 13 डॉट डॉट 20 का योगफल क्या होगा। तो संख्या पहले हमें प्राकृत संख्या में क्या करना है 1 से स्टार्ट करना है, तो ये कितने से स्टार्ट है 11 से, तो पहले हम लेंगे 1 से लेके 20 तक का योग, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट 20, और इसमें से जो घटाएंगे हम 11 से छोटी संख्या कौन सी होगी 10, तो 1 से लेकर हम अगर 10 तक का योग इसमें से घटा देते हैं तो हमारा योग 11 से लेकर 20 तक का योगफल आ जाएगा। तो n की वैल्यू 20 मानी, 20 गुणा
20 प्लस 1/2 कि ये ना तो इस पे स्क्वायर है ना इस पे क्यूब है, केवल क्या है प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो सिंपल है इसमें। तो 1 + 2 + 3, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था n + 1/2 का। तो हमने n की वैल्यू 20 मानी, 20 × 20 + 1/2 हुआ, 2 से 20 कटा 10 बार, 210 आ गया ये। और हमने n की वैल्यू 10 मानी, 10 × 10 + 1/2, 2 से कटा 10 5 बार, ये हो गया 11 × 5 = 55। कटने के बाद में कितना हो गया, 210 में से 55 गया, 155 इसका आंसर आया। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।